मदीना का बाजार था। गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि लोग निढाल हो रहे थे। एक ताजिर अपने साथ एक गुलाम को लिए परेशान खड़ा था। गुलाम जो अभी बच्चा ही था, वो भी धूप में खड़ा पसीना पसीना हो रहा था। ताजिर का सारा सामान अच्छे दामों बिक गया था। बस ये गुलाम ही बाकी था जिसे ख़रीदने में कोई भी दिलचस्पी नहीं ले रहा था। ताजिर सोच रहा था कि इस गुलाम को ख़रीद कर शायद उसने घाटे का सौदा किया है। उसने तो सोचा था कि अच्छा मुनाफा मिलेगा, लेकिन यहाँ तो असल लागत मिलना भी दुश्वार हो रहा था। उसने सोच लिया था कि अब अगर ये गुलाम पूरी कीमत पर भी बिका तो वो उसे फ़ौरन बेच देगा। मदीना की एक लड़की की इस गुलाम पर नज़र पड़ी तो उसने ताजिर से पूछा कि ये गुलाम कितने का बेचोगे। ताजिर ने कहा कि मैंने इतने में लिया है और इतने का ही दूंगा। उस लड़की ने बच्चे पर तरस खाते हुए उसे ख़रीद लिया। ताजिर ने भी खुदा का शुक्र अदा किया और वापसी की राह ली। मक्का से अबू हुज़ैफ़ा मदीना आए तो उन्हें भी उस लड़की का किस्सा मालूम हुआ और लड़की की रहमदिली से मुतासिर होकर उन्होंने उसके लिए निकाह का पैगाम भेजा, जो कबूल कर लिया गया। यूं वापसी पर वो लड़की, जिसका नाम सबीता बिनते यार था, उनकी बीवी बनकर उनके हमरा थी और वो ग़ुलाम भी मालकिन के साथ मक्का पहुंच गया। अबू हुज़ैफ़ा मक्का आकर अपने पुराने दोस्त उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान से मिले तो उन्हें कुछ बदला हुआ पाया और उनके रवैये में सर्द मोहरी महसूस की। उन्होंने अपने दोस्त से पूछा कि उस्मान, ये सर्द मोहरी क्यों? तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने जवाब दिया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और तुम अभी तक मुसलमान नहीं हुए, तो अब हमारी दोस्ती कैसे चल सकती है? अबू हुज़ैफ़ा ने कहा, तो फिर मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो और मैं भी इस्लाम कबूल कर लेता हूँ। चुनांचे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया और वो कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। घर आकर उन्होंने अपनी बीवी और ग़ुलाम को अपने मुसलमान होने का बताया तो उन दोनों ने भी कलमा पढ़ लिया। हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस ग़ुलाम से कहा कि चूँकि तुम भी मुसलमान हो गए हो, इसलिए मैं अब तुम्हें ग़ुलाम नहीं रख सकता, लिहाजा मेरी तरफ से अब तुम आज़ाद हो। ग़ुलाम ने कहा, आका, मेरा अब इस दुनिया में आप दोनों के सिवा कोई नहीं है। आपने मुझे आज़ाद कर दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा? हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस ग़ुलाम को अपना बेटा बना लिया और अपने पास ही रख लिया। ग़ुलाम ने कुरान पाक सीखना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में बहुत सा कुरान याद कर लिया और वो जब कुरान पढ़ते थे तो बहुत खूबसूरत लहजे में पढ़ते। हिजरत के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जिन सहाबा ने मदीना की तरफ हिजरत की, उनमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनका ये लेपालक बेटा भी था। मदीना पहुंचकर जब नमाज के लिए इमाम मुकर्रर करने का वक्त आया तो उस ग़ुलाम की खूबसूरत तिलावत और सबसे ज़्यादा कुरान हिफ़्ज़ होने की वजह से उन्हें इमाम चुन लिया गया और उनकी इमामत में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी भी नमाज अदा करते थे। मदीना की यहूदियों ने जब उन्हें इमामत करवाते देखा तो हैरान हो गए कि ये वही ग़ुलाम है जिसे कोई ख़रीदने के लिए तैयार न था। आज देखो कितनी इज्जत मिली कि मुसलमानों का इमाम बना हुआ है। अल्लाह पाक ने उन्हें खुशगलू इस कदर बनाया था कि जब आयात कुरानी तिलावत फरमाते तो लोगों पर एक महवियत तारी हो जाती थी और राहगीर ठटक कर सुनने लगते थे। एक दफ़ा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचने में देर हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आयशा, तवक्कुफ़ की वजह क्या है? तो फरमाने लगी, एक कारी तिलावत कर रहा था, उसके सुनने में देर हो गई और खुश इलाहानी की इस कदर तारीफ़ की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चादर संभाले हुए बाहर तशरीफ़ ले आए। देखा तो वो बैठे तिलावत कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर फरमाया कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने तुम्हारे जैसे शख्स को मेरी उम्मत में बनाया। क्या आप जानते हैं कि ये खुशकिस्मत सहाबी कौन थे? उनका नाम हज़रत सालिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था, जो सालिम मौला अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मशहूर थे। उन्होंने जंग मोता में जाम शहादत नोश किया।
اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر۔ یہ واقعہ اسیرہ النبویہ ابن ہشام طبقات الکبریٰ ابن سعد میں درج ہے۔